आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारे टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। तो इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है, कोई भी प्रमोशन नहीं है और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम लोग बात करेंगे ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियोस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। पियर डे कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है और स्वर्ण रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। वेरेन पेयर डी कुबर्टन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लॉ को औपचारिक रूप से जलाया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज उच्च मजबूत। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, वह पेरिस ओलंपिक था। अब हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था, पेरिस शहर में। तीसरी बार आयोजन हो रहा है। पहला सन 1900 में हुआ था, दूसरा 1924 में हुआ और अब करीब 100 साल बाद 2024 में हुआ है और इसका संस्करण है 23वां। कब से कब तक चला है ये? 22 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। भारत से कुल 117 खिलाड़ी शामिल हुए हैं और शुभंकर यानी कि मास्कोट की बात करें तो फ्रीजियन टोपी हैं और इसका स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। तो अब हम बात करते हैं भारतीय ध्वजावाहक कौन है। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर है और दूसरे हैं शरत कमल अचंता जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और शेफडी मिशन की बात करें तो गगन नारंग है जो शूटर हैं एक। हम इसके उद्घाटन समारोह की बात करें तो ये सीन नदी के किनारे हुआ है और इसका समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। ओलंपिक की भारतीय संस्था है भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे आईओए कहा जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं। इस संस्था की स्थापना 1927 में हुई थी। और अब हम बात करेंगे ओलंपिक ध्वज के बारे में। जो 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था, वह आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 है। 5 छल्लों आपस में जुड़े हुए हैं और नीले, पीले, हरे, काले और लाल रंग में हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप की एकता का प्रतीक है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों में हमारा भारत देश। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों रजत पदक जीते थे। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल की। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में भारत ने
सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब जीता है, अपने नाम किया है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था, जो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड बेंटम वेट वर्ग के कांस्य पदक जीता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियुसाने में है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच, जो जर्मनी से हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलास। अब हम बात करेंगे इसी से संबंधित बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। इसका सही आंसर होगा यूनान, यानी कि ग्रीस। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किया गया था। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा 1896 में। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा एथेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? इसका सही आंसर होगा 1913 में। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। यह नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग का है। ओलंपिक लोगों के छल्ले के रंग का क्रम है। ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ओशियाना यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग के लिए एक छल्ले का रंग दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर होगा पीयर डे कोवर्टिन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान बनी है? इसका सही आंसर होगा साक्षी मलिक। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 में रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा सन 1900 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 16 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा पेरिस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, तो कनेक्टेड रहिएगा।